गर्मी की हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। अय्यान, शहर का लड़का, अपने गांव में छुट्टियां मना रहा था। उसे छत पर सुकून मिला। वो 21 साल का था, स्मार्ट, थोड़ा शर्मीला, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। उसकी नजर अक्सर पड़ोस वाले घर पर जाती थी। वहां जोया रहती थी। जोया अलग थी, बोल्ड, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट। 20 साल की उम्र में वो गांव की जान थी। अय्यान बचपन से ही उस पर फिदा था। अब जब छत पर उनकी नजरें मिलीं, तो एक चिंगारी सी भड़की। अनकहे शब्द हवा में तैर रहे थे। वो नजरें चुराकर देखने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा। जब उसने फिर से देखा, तो वो अभी भी उसे देख रही थी। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। उनकी खामोश बातचीत बहुत कुछ कह रही थी। वो उसकी तरफ ऐसे खींचा चला गया, जैसे पतंगा आग की तरफ, और वो उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। गर्मी की रात अनकहे बादों से गूंज रही थी। छत उनका खामोश ठिकाना। दिन शाम में ढल गए। चोरी छिपे देखना लंबी निगाहों में बदल गया। एक शाम जोया ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उसने अय्यान को पुराने कुएं के पास पाया। उसकी नजर दूर कहीं खोई हुई थी। यू नो, यू कैन जस्ट टॉक टू मी। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अय्यान चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी आवाज ढूंढने के लिए जूझ रहा था। उसे यूं लड़खड़ाते देख जोया उसके करीब आ गई। आई नो यू फील इट टू, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं। उसने उसे गले लगा लिया। उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गया हो। उस गले लगने में शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जोया के शहर जाने से पहले वाली रात हजारों सितारों से सजी थी। वे छत पर बैठे थे। उनके कंधे एक दूसरे से छू रहे थे। एक सुकून भरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उसने उसे शहर की कहानियां सुनाई। उसने अपने सपनों की बात की। समय मानो थम सा गया था। वो उसे देख रहा था। उसका दिल उसके जाने के ख्याल से दुख रहा था। मानो उसके विचारों को पढ़कर वो उसके करीब आ गई। उनके होंठ एक चुंबन में मिले, कोमल और मीठा। यह एक मुहरबंद वादा था, सितारों की निगरानी में एक खामोश कसम। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इस पल को अपनी याद में कैद कर लिया। दुनिया गायब हो गई, बस वो ही थी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। हवा में डीजल और अलविदा की गंध थी। अय्यान ने जोया के हाथ में एक छोटी डायरी थमा दी। यह उनकी यादों से भरी थी। सूखे हुए फूल, लिखे हुए नोट्स, साझा किए गए सपने। जब मेरी याद आए तो इसे पढ़ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भावनाओं का एक रंगमंच दिखा रही थी। आई विल, उसने वादा किया। उसकी आवाज आंसुओं से रुंध गई थी। ट्रेन की सीटी बजी, एक तेज आवाज जिसने उनके पल को चीर दिया। वो ट्रेन में चढ़ गई। उनकी उंगलियां एक पल के लिए बहुत देर तक एक दूसरे से जुड़ी रही। जैसे ही ट्रेन चली, वो जानता था कि यह अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। तो बस शुरुआत थी।